हाँ बच्चों, लास्ट टाइम हम लोग प्रूविंग वाले क्वेश्चन देख रहे थे। प्रूविंग में मतलब स्क्वायर प्रूव करो कि गिवन वर्टाइसेस स्क्वायर का वर्टाइसेस है या नहीं, और रेक्टेंगल का वर्टाइसेस प्रूव करो कि रेक्टेंगल का वर्टाइसेस है, पैरेललोग्राम का वर्टाइसेस है, स्क्वायर का वर्टाइसेस है। ये सब क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, ठीक है। तो अब आते हैं, मैं आपको ट्रायंगल के बारे में बताया था, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके ऑल साइड्स इक्वल होंगे, तीनों साइड इक्वल होंगे, और आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसके कोई दो साइड इक्वल होंगे, ठीक है, और एस्केलिन ट्रायंगल जो तीनों साइड इक्वल नहीं होंगे, वो क्या होंगे, एस्केलिन ट्रायंगल, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जैसे मान लो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस गिवन है, तो ये बताओ कि तीनों वर्टिसेस क्या ट्रायंगल बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। इसका कॉन्सेप्ट रहेगा, आप 6 या 7 क्लास में पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे कि कोई दो साइड का सम तीसरे साइड के से बड़ा होनी चाहिए। समझ रहे बात हो, कोई दो साइड का लेंथ का सम तीसरे साइड के लेंथ से बड़ी होनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट है। अगर ऐसा होगा तो वो वर्टिसेस गिवन रहेगा, वो ट्रायंगल बनाएगा, और ऐसा नहीं होगा तो नहीं बनाएगा। बातों का ढंग से समझ लीजिए, सही है, ठीक है। हाँ चलिए इसी को देखते हैं। बोल रहा है कि प्रूव दैट द पॉइंट्स, ये तीनों पॉइंट्स जो हैं डू नॉट फॉर्म ए ट्रायंगल, ट्रायंगल नहीं बना रहे हैं, ठीक है, सही है। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ट्रायंगल नहीं बना रहे हैं मतलब जैसे मान लो पॉइंट कौन कौन है, ए मान लो 2,3 है, और बी मान लो -4, -6 है, और सी मान लो 1,3/2 है। तो ट्रायंगल के साइड, अगर ट्रायंगल ABC हो, अगर ट्रायंगल ABC होगा तो ट्रायंगल का साइड कौन कौन होना, AB होगा, BC होगा और AC होगा, सही है। तो हम लोग AB निकालते हैं, साइड ऑफ ट्रायंगल तीनों साइड निकालेंगे, ठीक है। AB कितना होगा भाई, तो अंडर रूट AB ये है ना, देखो सीधा लिख रहा हूँ 2 और -4 कितना होगा 6, x कोऑर्डिनेट का निकालो तो 2 और -4 प्लस 4 होगा, 4 और 2 कितना 6 का स्क्वायर कितना 36, 3 और +6 कितना 9 का स्क्वायर कितना 81, ठीक है। ये ऐड करो तो कितना होगा 117 होगा शायद, देख लो, सही है। हाँ कोई दिक्कत नहीं सर। ऐसे ही क्या निकालो, BC निकालोगे तो क्या होगा, BC है ना, -4 और -1 कितना होगा, -5 होगा, -5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा, प्लस ध्यान देना -6 और -3/2, -6 देखना, -6 और -3/2, यहाँ -2 यहाँ 2 LCM लगो तो इंटू होगा कितना -12 और माइनस कितना 15 का स्क्वायर 25, -15 का स्क्वायर 225 कितना होगा, हाँ 15 होगा, 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 अपॉन कितना 4, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा LCM लेकर सोल्व कर सकते हो। LCM लेना तो कितना 100 होगा और प्लस कितना 225 अपॉन कितना 4, ऐड करोगे तो कितना का 325 होगा अपॉन 4, ठीक है। इसका LCM निकलेगा, निकाल लो, निकलेगा ठीक है, नहीं निकलेगा देख लेना, 2 आएगा, ठीक है। और क्या, फिर क्या निकालोगे AC कितना होगा भाई, अंडर रूट 2 - 1 कितना होगा 3, 2 - 1 कितना 1 का स्क्वायर कितना 1, और 3 - 3/2, 3 - 3/2 कितना होगा 3 2 जा 6, देखो कर लो 3 - 3/2, यहाँ कितना 6 माइनस कितना 3/2 होगा, 3/2 ही होगा, देख लो यहाँ LCM में तो 6 होगा, 6 माइनस कितना 3/2 का स्क्वायर कितना होगा 9/4, ठीक है। ऐड कर लो तो कितना होगा 4 यहाँ 13/4 होगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर रूट निकलेगा, 13 का नहीं निकलेगा। ये तीनों साइड इक्वल नहीं आया, सॉरी बोल रहे हैं तीनों साइड A आया है, ठीक है, ठीक है। अच्छा पॉइंट में खेल लो, अगर इसको ऐड पॉइंट कितना होगा √13 कितना होगा 3 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। 3.33 जा 9 और कितना 4 इधर 6 होगा 00, ठीक है, और 6 5 यानी 3.5 के समथिंग आएगा, कुछ और आएगा, ठीक है। और इसको देख लो, इसको अगर करोगे तो कितना होगा 1 कितना आएगा 2 आएगा, 2 2 5 इधर 2 आएगा, ठीक है, सही है। इसको स्क्वायर रूट निकाल लो ना भाई, स्क्वायर रूट में डिवीजन मेथड से निकाल लो, कितना 1 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 2 होगा, यहाँ का ना 2 2 5 होगा, सही है। कितना लगेगा आपकी
9 9 टू 80, 9 9 जा नहीं होगा, 7 7 2 जा और 8 8 8 टू जा 8 8 60 और 8 8 टू जा 16 अच्छे 22 8 8 64 और 8 टू जा 16 और 6 25, हाँ 8 टाइम्स लगेगा शायद, 8 कितना 64 और 8 टू जा 16 अच्छे 22 1 ख़त्म ख़त्म, कितना आएगा इधर आएगा 36 पॉइंट दो तो डबल जीरो नहीं लगेगा, फिर जीरो फिर डबल जीरो, ठीक है, यानी 8 पॉइंट समथिंग आएगा, कितने 18 पॉइंट समथिंग आएगा ये, सही है देख लो 18 पॉइंट समथिंग आएगा ये, सही है, ये आएगा 18 पॉइंट समथिंग आएगा, सही है 18 पॉइंट समथिंग आएगा। आगे कितना आएगा, कहाँ गया, एक और कहाँ गया यार, ए बी है ना, ये इसको निकाल लो 117, ठीक है 1 1 1 2 आएगा, ये ख़त्म होगा 7 17 आएगा, ठीक है पॉइंट पड़ेगा, देखो ये कितना 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है। अब दो साइड का सम करो, क्या तीसरे साइड की इक्वल हो रहा है, 18 पॉइंट 19 इससे बड़ा हो रहा है, ठीक है, ये इससे बड़ा हो रहा है, ये दोनों का सम इससे तो बड़ा हो रहा है, लेकिन ये दोनों का सम क्या इससे बड़ा हो रहा है, अरे भाई हर क्या दो साइड का सम तीसरे साइड की इक्वल होना चाहिए, ये दोनों साइड का सम देखो 4 पॉइंट समथिंग आएगा जो कि 18 पॉइंट समथिंग से बड़ा नहीं है, तो ये ट्रायंगल नहीं बनाएगा। देखो ये कंसेप्ट होना चाहिए, ए है ये बी है सी है, ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी होना चाहिए, और बी सी प्लस ए सी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, ए बी होना चाहिए, 3 बार होना चाहिए, और क्या ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, बी सी होना चाहिए, तीनों एक साथ होना चाहिए, अगर तीनों एक साथ नहीं होगा तो ट्रायंगल नहीं बना पाएगा, सही है, कोई दिक्कत है बताओ, कोई एक से काम नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए स्क्रीन पॉज कीजिए, इसको लिख लीजिए, मिटा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन लिखे, सही है, क्वेश्चन क्या लिखेगा, नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर फॉर्म बाय द पॉइंट्स, फॉर्म बाय द पॉइंट्स, ठीक है, फॉर्म बाय द पॉइंट्स, पॉइंट्स क्या क्या है, पॉइंट्स लिखेंगे, P है √2, √2, P है √2, √2 और Q है, Q क्या है, Q लिखेंगे -√2 एंड R है, R क्या है, R लिखिएगा -√6, कोई दिक्कत है बताओ, सही है, देख लीजिए, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए ये इसी को बताना है कि कौन सा ट्राइंगल है ये, ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत है बताओ, नहीं सर। चलिए देखते हैं, ट्राइंगल पहले लिख लो, पॉइंट्स जो है, मान लो ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल हमें नहीं पता, वही तो बताना है कि कौन सा ट्राइंगल होगा, P कितना है भाई, √2, सही है, और Q कितना है देखो -√2, ठीक है, और R कितना है -√6 और √6, ठीक है, ये R है। तो अब तीनों साइड निकालोगे ना, ट्राइंगल चेक करने के लिए कौन सा ट्राइंगल है, कैसे, तीनों साइड निकालो, तीनों साइड देखते हैं क्या क्या आती है, सही है। तो आप क्या निकालोगे, PQ देखो सीधा निकालो, 2 और माइनस तो प्लस बनेगा, √2 और √2 कितना 2√2 का स्क्वायर करोगे तो कितना 8 आएगा, कितना आएगा 8, प्लस ये भी कितना आएगा 2√2 का स्क्वायर करो तो
8 कितना 16 होगा, 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा 4 होगा। देख लो कोई दिक्कत है बताओ, सही है। फिर क्या निकालोगे, क्यू आर निकालोगे ना भाई, क्यू आर देखो निकालो। देखो अगर यहाँ से करो -√2 अब माइनस माइनस तो प्लस √6 होगा, यानी ये होगा √6 माइनस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस लगाओ तो प्लस बनेगा, माइनस रहेगा। ठीक है, प्लस ध्यान देना -√2 और -√6 क्या होगा, -√2 और -√6 का होल स्क्वायर। इसको कैसे करोगे सर, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, और यहाँ देखो माइनस दोनों में कॉमन लोगे तो माइनस का स्क्वायर कितना होगा, प्लस बनेगा। यानी ये लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है भाई क्यू आर इक्वल टू, ध्यान देना ये लिखा हुआ है √6 माइनस √2 का स्क्वायर प्लस, यहाँ देखो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाएगा। यानी ये लिखा हुआ है √2 प्लस √6 का स्क्वायर। देख लीजिए कोई दिक्कत है बताओ। इसको ओपन कर दीजिए, यहाँ से a माइनस बी का स्क्वायर लगा दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर √6 का स्क्वायर कितना 6। अरे भाई x √x का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट हटेगा तो x होगा, √4 का स्क्वायर तो कितना, स्क्वायर से रूट हटेगा तो कितना 4 होगा। तो सीधा ये सब याद रखो, √6 का स्क्वायर कितना 6 प्लस √2 का स्क्वायर कितना 2 और -2ab यानी 2√2 और √6। सही, ये इसका लिखा गया अभी तक, सही है। इसको लिख लो कितना, √2 का स्क्वायर कितना 2 प्लस √6 का स्क्वायर कितना 6 और प्लस कितना 2√2 और √6, ए से कैंसिल होगा। ठीक है, ये कितना होगा 8, ये भी कितना होगा 8, 8 और 8 कितना होगा 16, 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा 4, खत्म। ऐसे क्या निकालोगे, पी आर सेम है। ठीक है, वही चीज़ है, देखो √2 और यहाँ माइनस से और लगाओ तो प्लस होगा, √2 प्लस √6 का स्क्वायर प्लस, ध्यान देना ठीक है, सही है, कोई दिक्कत है बताओ, प्लस √2 और माइनस √6, √2 माइनस √6 का स्क्वायर। देखो तो यही चीज़ है दोनों, क्या ए और ए दोनों सेम है ना, इसका वैल्यू कितना आएगा 4 आएगा, सीधा देख लो, सही है। इसका वैल्यू भी 4, PQ और QR इक्वल टू PR, तीनों क्या आया इक्वल आया, और वो कितना है 4। तो तीनों साइड इक्वल आ गया तो कौन सा ट्राइंगल, जब तीनों साइड इक्वल होते तो कौन सा ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, खत्म। वही पूछ रहा था कौन सा ट्राइंगल होगा, यही तो पूछ रहा था, खत्म, सही है। स्क्रीन पॉज कीजिए, लिख लीजिए, ये सब इजी क्वेश्चन मिलेगा आपके बुक में, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है, इसमें क्या घबराएंगे सर, ये तो बहुत इजी है। चलिए, कोई दिक्कत है भाई, नहीं है सर, क्या दिक्कत रहेगा सर, ठीक है। क्वेश्चन लिखेंगे, इफ 0, -3 if क्वेश्चन लिखिए, इफ 0, -3, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, इफ 0, -3, ठीक है, इफ 0, -3 एंड 0, 3 are the vertices of an equilateral triangle सही है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। देख लीजिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड वर्टेक्स, find the coordinate of the third vertex, सही है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के 2 वर्टिसेस गिवन है, तीसरा वर्टिसेस निकालना है, सही है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये बोल चुका है, सही है। मान लो ये ए है और ये बी है और ये सी है, ठीक है। मान लो ए कितना है 0, -3 और बी मान लो 0, 3 है, ठीक है, कोई दिक्कत है बताओ, सही है। देख लीजिए,
देख लीजिए भाई, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं सर। सुनो ना, इसको इजी से तरीके से बनाया जा सकता है, ध्यान देना। अगर देखना ये y एक्सिस है, x एक्सिस है, ठीक है, कोई दिक्कत है बताओ? ये फार्मूला से बनेगा, इससे बनेगा, मैं दोनों मेथड से बता रहा हूँ। देखना ये क्या है 0, ये क्या है, ये y और x, यहाँ पर क्या होता है 0,0। अच्छा 0,3 कहाँ होगा? 0,3 कहीं इधर ऊपर होगा, यहाँ पे होगा 0,3 कहीं पे। अब जितना एक कितना डिस्टेंस है 3, तो इधर डिस्टेंस कितना होगा 3, तो यानी यहाँ पर कितना 0,-3 कहीं इधर होगा। अरे 0,3 यहाँ होगा y एक्सिस पे और 0,-3 वही y एक्सिस के, लेकिन ये नीचे होगा, ये ऊपर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत? देख लो, देख लीजिए, सही है, कोई दिक्कत नहीं सर। आप ध्यान देना, तो पूछा है कि तीसरा वर्टिसेस बताओ, तो मैं आपको बताऊं ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूं। इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक वर्टिसेस इधर कहीं होगा या तो इधर कहीं होगा। ये इक्वल, ये डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस की इक्वल होगा। तो ये वाला तीसरा पॉइंट जो लाई करेगा एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, कहाँ पे लाई करेगा? एक्स एक्सिस पे, या इधर लाई करे या तो इधर लाई करे, ठीक है। शुरू में देखिएगा ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, सही है, सही है, कोई दिक्कत है बताओ? सही है नहीं सर, ठीक है। ये तो ए वाला पूरा कितना होगा? ये मान लो ए है और ये बी है, ये सी है, इधर मान लो सी डैश है, ठीक है। आपको ये जो पॉइंट से पूरा पूरी कहाँ वाई एक्सिस पे है, ये दोनों पॉइंट जो दोनों वर्टिसेस है इक्विलेटरल ट्रायंगल का कहाँ से है? वाई एक्सिस पे है। तो तीसरा वर्टिसेस इक्विलेटरल होने के लिए कहाँ लाई करेगा? एक्स एक्सिस पे, सही है, कोई दिक्कत है बताओ? तो ध्यान देना। अच्छा इसका पॉइंट्स इसका बताना है ना, तो यहाँ पर तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा भाई, x नहीं मालूम, तो x, 0 होगा ये, तो x आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये ए बी सी में ये कितना होगा? 90 होगा, ठीक है। और ये पूरा ए बी कितना है? ए बी कितना है? ध्यान देना, ए बी पूरा कितना है? 6 है। अच्छा ये साइड 6 है, तो ए बी साइड कितना होगा? ये 6 होगा, बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अच्छा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ए वाला साइड क्या होगा? ये सर उसका एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड है ना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? √3/2 इंटू साइड, याद है? √3/2 यानी क्या, यहाँ ओ दे दो नाम, OC इक्वल टू क्या होगा? √3/2 इंटू साइड, तो √3/2 इंटू साइड देखो कितना 6 ना, कितना 6, एक कैंसिल होगा कितना 3 टाइम्स, यानी 3√3 या तो -3√3 ये भी होगा ना। अरे भाई हमें नहीं पता कि जो ये तीसरा वर्टिसेस है यहाँ है या तो यहाँ है, हमें नहीं पता कि यहाँ कि यहाँ, तो दोनों हम लोग लिखेंगे, सही है। तो क्या होगा यहाँ पे जो होगा 3√3 क्या 3√3 कॉमा क्या है 0, और एक और होगा एंड एक और कौन होगा? इधर x को क्या यही होगा, लेंथ तो यही होगा ना, लेंथ 3√3 ही होगा, लेकिन माइनस के साथ दिखाया जाएगा बिकॉज निगेटिव एक्स एक्सिस में है, -3√3, 0। देख लो कोई दिक्कत है बताओ? सही है, सही भाई, देख लीजिए। इसको प्रोसेस से कैसे बनाएंगे सर? वैसे भी बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं बता रहा हूँ बनाकर, स्क्रीन पॉज कीजिए और इसको मेथड को लिख लीजिए। ये मेथड 1 है जो इजी है, ठीक है, सही है। उसके बाद देखते हैं प्रोसेस से, देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। अच्छा सही है, देखना, ठीक है, कोई दिक्कत? अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है भाई तो क्या होगा? तीनों साइड इक्वल होगा। तो ध्यान देना, ए बी इक्वल टू कर देते हैं क्या? AC। ए बी इक्वल टू क्या करवा देते हैं? AC, ठीक है, ए बी इक्वल टू AC, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू AC, तो ए बी कितना होगा? 0 - 0 कितना? 0 का स्क्वायर, और -3 और -3 कितना? -6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। स्क्वायर रूट नहीं लगा रहा हूँ बिकॉज दोनों साइड स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है। AC कितना होगा? यहाँ मान लो x, y, क्या मान लो? x, y, ठीक है, x, क्या y, सही है। तो
तो x कॉमा वाई, तो निकालो यहाँ से डिस्टेंस, x माइनस 0 कितना होगा x, तो x का स्क्वायर कितना x का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 और माइनस प्लस बनेगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट नहीं लगाया बिकॉज जब स्क्वायर रूट लगाएंगे, सही है, कोई दिक्कत है, खत्म हो जाएगा, सही है। ये कितना होगा, हाँ सही है। अब यहाँ से देख लो एक्स स्क्वायर, इसको ओपन करो, वाई स्क्वायर प्लस कितना 6y प्लस 9 इक्वल टू कितना 36। देख लो कोई दिक्कत है बताओ, सही है। यहाँ से क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या 6y और इसको इधर ले आओ तो 36 और माइनस इधर आएगा तो माइनस 36 और प्लस 9 कितना होगा माइनस 27 इक्वल टू 0। इसको फर्स्ट नाम दे दो, कोई दिक्कत, देख लो भाई, देख लीजिए, ठीक है। हाँ सर, आप ध्यान देना, एक बार ये दोनों इक्वल करा दो, BC इक्वल टू AC, BC इक्वल टू AC, सही है, BC इक्वल टू AC, देख लो भाई, ठीक है। अगर BC इक्वल टू AC करवाओगे तो BC कितना होगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू इधर से करवा दो x माइनस 0 का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y और प्लस 3 का होल स्क्वायर, देख लो कोई दिक्कत। यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर देखो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ओपन कर लो इसको, वाई स्क्वायर माइनस 6y, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस कितना 9 इक्वल टू यहाँ कितना है वाई स्क्वायर प्लस 6y और प्लस कितना 9, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल होगा, 9 से 9 कैंसिल होगा, इधर लाओ तो कितना होगा माइनस 12y इक्वल टू कितना 0 और y इक्वल टू कितना आएगा 0, यहाँ से 0 आ गया y, ठीक है, y इक्वल टू कितना आ गया 0, देख लो कोई दिक्कत, देख लीजिए भाई, ठीक है, सही, हाँ सर। अब y 0 आ गया तो y का वैल्यू इसमें पुट कर दो फर्स्ट में, y क्या फर्स्ट क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या 6y और माइनस 27 इक्वल टू 0, y का वैल्यू क्या पुट कर दो 0, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर वैल्यू कितना आएगा 27, एक्स का वैल्यू क्या आएगा प्लस माइनस कितना √27, अरे एक्स को प्लस माइनस तो हो ही सकता है ना, तो इसको क्या लिखोगे x इक्वल टू 9 इंटू 3, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3 का नहीं निकलेगा, यानी प्लस माइनस कितना 3√3, एक आ गया प्लस वाला 3√3 और 0 और एक क्या आ गया माइनस 3√3, देखो कॉन्सेप्ट सही लगाओगे आंसर सेम आएंगे, कॉन्सेप्ट अगर गलत लगाओगे आंसर गलत आएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, स्क्रीन पॉज कीजिए, लिख लीजिए, इसमें कुछ नहीं किया, साइड से इक्वल करवाएं बस। ठीक है, देख लीजिए, सही है। और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। द पॉइंट्स A 2,9 क्वेश्चन हम अभी करवाने जा रहे हूँ, ठीक है, वो NCERT का क्वेश्चन है, NCERT एग्जाम्पल में मिल जाएगा क्वेश्चन हो। क्या क्वेश्चन, द पॉइंट्स A 2,9, द पॉइंट्स 2,9 A 2,9, ठीक है, द पॉइंट्स A 2,9 B A, 5 B A, 5 एंड C क्या है C 5,5 are the vertices, ठीक है, vertices of a triangle ABC, of a triangle ABC, ठीक है, right angle at B, right angle at B, find the value of A, find the values of A and hence the area of triangle ABC, and area of triangle
ABC। दो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि ए का वैल्यू फाइंड करो और उस ट्रायंगल का एरिया बताओ, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, समझिएगा। पॉइंट्स ABC हैं, लेकिन ABC कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है भाई? राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। और राइट एंगल कहाँ पे है? B पे है। B पे क्या है? राइट एंगल, यानी यहीं पे क्या बन रहा है? 90 डिग्री, ठीक है। ए ऑफ C, या तो ए लिख लो और सी ए लिख लो। अगर सी ए लिखो तो ए होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ए और सी दोनों में से कोई एक लिख लो, ठीक है। ए कितना है भाई? 2,9 और बी कितना है? बी देखो 1,5, 1,5 सही है। और सी कितना है? 5,5। देख लो, कोई दिक्कत? देख लीजिए भाई, सही है, देख लीजिए, ठीक है। हाँ सर, क्या करोगे सर? ये कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल ना। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर ये दोनों साइड के सम का स्क्वायर के इक्वल होता है, यही ना। हाइपोटेनियस का स्क्वायर का इस ये दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, सही है। तो क्या लगाएंगे? AC स्क्वायर इक्वल टू क्या? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। वही तो किया हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ सही है, यही ना, ठीक है। तो AC कितना होगा भाई? AC देख लो, 5 - 2 कितना होगा? 3, 3 का स्क्वायर कितना? 9 प्लस 5 - 9 कितना? 4, 4 - 4 करके कितना? 16, सही है, सही है, देख लो, ठीक है भाई, सही है। ये AC लिखे ना, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट हट गया सीधा, सही है। AB देखना, AB कितना होगा? AB होगा देखो A - 2 का होल स्क्वायर, A - 2 का होल स्क्वायर, सही है, प्लस क्या? 5 - 9 का होल स्क्वायर कितना होगा? -4 का स्क्वायर कितना? 16 प्लस, ध्यान देना इस पर भी क्या होगा? स्क्वायर रूट। तो इस पर भी क्या होगा? स्क्वायर रूट। देखो कोई दिक्कत है क्या? सही है, देख लीजिए, सही है, ये ठीक है, कोई दिक्कत? इस पर रूट लगेगा ना, इस पर पूरा पर रूट लगेगा, इस पर पूरा पर रूट लगेगा। देखो लगा दे रहा हूँ भाई, ये होगा ये, और इस पर इसका स्क्वायर होगा, और ये होगा और इसका स्क्वायर होगा, सही है। देख लो कर दे रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। प्लस BC क्या होगा? A - 5 का होल स्क्वायर, A - 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 5 का होल स्क्वायर कितना? 0, तो 0 का स्क्वायर, इस पर स्क्वायर रूट। अब देखो ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा, कितना होगा? 25, सही है, कितना होगा? 25 इक्वल टू, ये देखो स्क्वायर से रूट हटेगा तो क्या बचेगा? A - 2 का होल स्क्वायर, तो A - 2 का होल स्क्वायर ओपन कर दो तो A स्क्वायर -4 है प्लस कितना? 4, सही है, और प्लस कितना? 16 प्लस ये स्क्वायर से रूट खत्म होगा ना, सही है, ये स्क्वायर से रूट खत्म होगा। देख लो कोई दिक्कत है बताओ? सही है, सही भाई, ठीक है। इस पर स्क्वायर है यार, इस पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट क्या होगा? खत्म होगा, तो क्या बचेगा? A - 5 का होल स्क्वायर, A - 5 का होल स्क्वायर, सही है। ओपन कर लो उसको, 25A स्क्वायर -4A प्लस कितना? 20, इसको ओपन करोगे तो A स्क्वायर -10A प्लस कितना? 25, ठीक है। ये 25 से 25 उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अब क्या बचा? इधर 0, इधर क्या A कितना? 2A स्क्वायर, और -4 है -10 है कितना? -14 है, 20 कितना बचा? 20, सही है। तो 2 इसमें से कॉमन ले सकते हो, तो क्या बचेगा? A स्क्वायर -7 है और प्लस कितना? 10 इक्वल टू कितना? 0, देख लो, सही है, सही है भाई। स्प्लिट कर लो इसको, स्प्लिट करो तो क्या होगा? A स्क्वायर -5 है -2 है प्लस 10 इक्वल टू 0, देखो इंटू करोगे तो 10A स्क्वायर होगा, प्लस करोगे तो -7 होगा, ठीक है। यहाँ से A - 5 आएगा और A - 2 आएगा, इक्वल टू कितना? 0, ठीक है। एक बार ये 0 होगा, A - 5 इक्वल टू 0 हो, ठीक है, A - 5 इक्वल टू 0, और एक बार A - 2 इक्वल टू 0, तो A का वैल्यू कितना आ गया? 5, और A का वैल्यू कितना आ गया? 2। A का 2 वैल्यू आया, एक 5 आया और एक 2 आया, ठीक है। A का वैल्यू कितना आया? 5 और 2, कोई दिक्कत है बताओ? अब एरिया भी बताना है, क्या बताना है? एरिया, ध्यान देना, ये, ठीक है। अगर A का वैल्यू कितना लेते हैं? 2, A का वैल्यू कितना? 2, 5 होगा क्या? देखो तो, सही है, 5 होगा कि नहीं होगा चेक कर सकते हो, ठीक है।
5 होगा कि नहीं होगा, ठीक है, बताओ होगा 5 कि नहीं होगा। देखना अगर ए का वैल्यू 5 होगा, तुम बताओ ए का वैल्यू 5 होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? अगर ए का वैल्यू 5 होगा तो यहाँ 5,5 ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड हो जाएंगे, यानी ये दोनों पॉइंट एक ही जगह पर हो जाएंगे। तो एक ही जगह पर हो जाएगा तो ट्रायंगल तो नहीं बनेगा ना यार। दो वैल्यू तो आए, ए का वैल्यू 5 और ए का वैल्यू 2, तो ए का वैल्यू दोनों होंगे क्या? नहीं होंगे। सर क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अगर ए का वैल्यू 5 होगा तो 5,5 और 5,5 यानी बी और सी कोइंसाइड हो जाएंगे। कोइंसाइड मतलब क्या? दोनों एक ही जगह पर हो जाएंगे। तो दोनों एक ही जगह पर हो जाएंगे तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, यानी ए का वैल्यू 5 नॉट पॉसिबल। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं बता चुका, ठीक है। ए का वैल्यू 2 होगा तो यहाँ पे देखो ट्रायंगल बन गया 2 कॉमा कितना 5 और क्या 5 कॉमा कितना 5 और ये कितना आया 2,9। तीनों साइड निकाल लो। ये कितना ए है, ये बी है, सी है। ये कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस निकालो ना सीधा। परपेंडिकुलर कितना होगा देखना 2 - 2 कितना होगा 0 और 9 - 5 कितना 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 का स्क्वायर रूट 4, 4 होगा। ये कितना होगा ये होगा 3, कितना होगा 3। देख लो कोई दिक्कत निकाल लो। ये कितना 5 - 2 3, 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 का स्क्वायर रूट और 5 - 5 0 होगा तो 9 का स्क्वायर रूट 3। तो एरिया कितना होगा? एरिया होगा सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना 3 और हाइट कितना 4। ये कैंसिल होगा 2, 3 2 जा कितना 6, यही आंसर। ए का वैल्यू 2 और एरिया कितना 6 स्क्वायर यूनिट। ये कितना 6 स्क्वायर यूनिट। कोई दिक्कत? सही है, देख लीजिए। कोई समस्या है तो बताइए। सही है, स्क्रीन पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए।